नमस्ते सर। आज हम छत्तीसगढ़ की नदी प्रणाली और सिंचाई से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल रिया। छत्तीसगढ़ की नदियों से अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तुम सवाल पूछो, मैं न केवल उत्तर दूंगा बल्कि बच्चों को कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो उन्हें याद रखने में मदद करेंगी। चलिए शुरू करते हैं। जी सर। प्रश्न 1 है, कन्हार नदी पर स्थित प्रसिद्ध कोटली जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसके विकल्प हैं ए सरगुजा, बी बलरामपुर, सी जशपुर, डी सूरजपुर। बहुत ही अच्छा सवाल है रिया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी यानी बलरामपुर। दोस्तों, यहाँ एक पढ़ाई का मंत्र नोट कर लें। कन्हार नदी बलरामपुर की जीवन रेखा मानी जाती है और यहीं पर खूबसूरत कोटली जलप्रपात है। अक्सर लोग जशपुर और बलरामपुर में कंफ्यूज होते हैं, पर आपको याद रखना है कि कोटली बलरामपुर में है। समझ गई सर। अब प्रश्न 2, बंजर और तांडा नदियां छत्तीसगढ़ में किस अपवाह तंत्र का प्रमुख हिस्सा हैं? विकल्प हैं ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी सोन। रिया, इसका सही उत्तर है विकल्प सी, नर्मदा अपवाह तंत्र। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र नर्मदा ही है। बंजर और तांडा नदियां कवर्धा यानी कबीरधाम जिले से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हैं और नर्मदा में मिल जाती हैं। ये याद रखिएगा कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। बहुत ही रोचक जानकारी सर। प्रश्न 3, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ को कितने विशिष्ट बेसिनों यानी बेसिन्स में विभाजित किया गया है? विकल्प हैं ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका सही उत्तर है विकल्प सी यानी 5 बेसिन। ये 5 बेसिन हैं महानदी, गोदावरी, सोन, नर्मदा और ब्राह्मणी। बच्चों, परीक्षा में इनका प्रतिशत भी पूछा जाता है, जिसमें महानदी बेसिन सबसे बड़ा है। बोर तो नहीं हो रहे ना? मजे से पढ़िए, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। बिल्कुल सर, जानकारी इतनी अच्छी है कि बोर होने का सवाल ही नहीं। प्रश्न 4, किस नदी को तट पर स्थित दुर्ग और भिलाई के उद्योगों के कारण सबसे प्रदूषित माना जाता है? विकल्प हैं ए महानदी, बी हसदेव, सी शिवनाथ, डी इंद्रावती। ये एक दुखद लेकिन जरूरी सवाल है। इसका उत्तर है विकल्प सी, शिवनाथ नदी। दुर्ग और भिलाई जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का कचरा इस नदी में मिलने के कारण इसे काफी प्रदूषित माना जाता है। याद रखने का तरीका ये है कि शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, इसलिए इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। जी सर। अब सिंचाई परियोजनाओं पर आते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना का नया नाम रविशंकर जलाशय है? विकल्प हैं ए गंगरेल बांध, बी खूंटा घाट बांध, सी खुड़िया बांध, डी कोडार परियोजना। रिया, ये तो छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध बांध है। उत्तर है विकल्प ए, गंगरेल बांध। इसे पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय के नाम से जाना जाता है, जो धमतरी जिले में महानदी पर बना है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध भी है। इसे मिनी गोवा भी कहा जाता है, तो पढ़ाई के साथ साथ जगह का नाम भी याद रखिए। वाह। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? इसमें परियोजनाओं के परिवर्तित नाम दिए गए हैं। ए खूंटा घाट बांध, संजय गांधी परियोजना, बी खुड़िया बांध, राजीव गांधी परियोजना, सी कोडार परियोजना, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, डी उपरोक्त सभी। रिया, यहाँ पर विकल्प डी यानी उपरोक्त सभी सही है। दोस्तों, ये तीनों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। अक्सर परीक्षाओं में जोड़ी मिलाने के लिए ऐसे सवाल आते हैं। एक छोटा सा हिंट, कोडार परियोजना महासमुंद में है और इसे हमारे गौरव शहीद वीर नारायण सिंह जी का नाम दिया गया है। इन नामों को एक कागज पर लिखकर दीवार पर चिपका लें, कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस क्विज से हमारे साथ साथ दर्शकों को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। बिल्कुल रिया, मेहनत करते रहिए दोस्तों, सफलता जरूर मिलेगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।